नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे पर खड़ी है और इस बार वजह सिर्फ एक देश नहीं बल्कि उस देश का अहंकार, तेल और ताकत की भूख है, तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, एक तरफ 35,000 अमेरिकी सैनिक, दूसरी तरफ ईरान की खुली चेतावनी और उसकी 3 बड़ी शर्तें। और सबसे बड़ी बात यह है, चेतावनी के रूप में अभी चंद घंटों पहले ईरान ने साफ साफ अमेरिका को ये कहा है कि ताबूत में लौटेंगे आप लोग। जी हाँ, अगर आप यहाँ पर आए तो सोचिए। अब यूरोप में अमेरिका कहीं ना कहीं दोस्तों यूरोपीय संघ के जो तमाम देश हैं इस समय उससे दूरी बना रहे हैं और जो नाटो संगठन है उसके बीच में हमको एक बहुत बड़ी दरार देखने को मिली है। और अब यूरोप का सबसे ताकतवर देश दोस्तों स्पेन ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, क्या ये सिर्फ एक युद्ध है या एक ऐसा जाल बनते जा रहा है जिसमें फंस चुका है पूरा ग्लोबल सिस्टम? और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सिर्फ एक न्यूज़ कवर नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आने वाले एक तूफ़ान के ट्रेलर की, जिसका ट्रेलर एक्चुअली अब लॉन्च हो चुका है, बस फिल्म आनी बाकी है। आज हम बात करेंगे उस जंग की जिसने अमेरिका को अकेला करना स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, कहीं ना कहीं अमेरिका को इसकी ये तन्हाई डस रही है, अंदर से खोखला कर रही है कहीं ना कहीं। और कहते हैं कि ट्रंप ने आबेल मुझे मार करा, इसने पैर पर खुद कुल्हाड़ी दे मारी है। अपने आसपास जिसके सहयोगी देश थे आज उनको अपना दुश्मन बना दिया है रेसिप्रोकल टैरिफ के माध्यम से। वो पल तो आपको याद होगा। यूरोपीय संघ के 28 देश इससे लंबे समय से खफा चल रहे हैं। जी हाँ, इसकी ईगो की वजह से, इसकी टैरिफ की जिद की वजह से। और नाटो के दोस्तों 31 देश जो हैं वो इसके खिलाफ खड़े हैं। डायरेक्ट खिलाफ नहीं खड़े हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने कदमों को पीछे कर रहे हैं। और ट्रंप के लिए यही सबसे बड़ा झटका है। और एक झटका इसको और लगा है कि अमेरिका की जनता इस समय ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है, प्रोटेस्ट कर रही है इस सरकार के अगेंस्ट। और पिछले 1 साल में 3 बार अमेरिका की जनता इसके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। मतलब कि अपने देश का कलेश या फिर समस्या इससे सुलझ नहीं रही है, ट्रंप से दूसरे के फटे पर टांग अड़ा रहा है। जी हाँ, जंग थी ईरान इजराइल के बीच में, कूद पड़ा ट्रंप। जंग है रूस यूक्रेन के बीच में, वहाँ पे ये अलग अपना साथ दे रहा है। भैया शांति चाहता है या फिर युद्ध में जो आग है उसकी आग में घी डालने का काम कर रहा है? सोचिए ना, क्या कहा इसने कुछ समय पहले। लेकिन उससे पहले स्पेन ने बहुत कुछ कह दिया है। आँख खुलनी होगी, खुल जाएगी ट्रंप की। भाई स्पेन ने साफ साफ ये कह दिया है कि हमारे जो एयर स्पेस है अब वो पूरी तरीके से बंद रहेगा केवल अमेरिका के लिए। सोचिए ना, हमारे सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करेगा इस समय अमेरिका। और इसका मतलब साफ साफ ये है कि हर साल हज़ारों अमेरिकी सैन्य उड़ानें यूरोप से होकर के गुजरती थी, अब वो ब्लॉक हो चुकी हैं। और अब उन्हें इस रूट को बाईपास करके अगर ये जाएंगे तो उनको एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। मतलब कि वॉर ऑपरेशन की लागत लगभग 20 से 30% तक बढ़ सकती है। और स्पेन के इस फैसले ने दुनिया को एक तगड़ा मैसेज दे दिया है कि हर कोई देश आपका गुलाम नहीं है, अमेरिका ध्यान रखो। जी हाँ, सोचिए, जब दोस्त रास्ता बंद कर देना तो ताकत भी बेबस होने लगती है। और ट्रंप के इस समय ताकत बेबस होती हमको दिखाई दे रही है। क्योंकि नाटो का एक रूल नंबर 5 था, एक आर्टिकल 5 जो ये कहता था कि अगर कोई भी देश नाटो संगठन के 31 देशों के ऊपर हमला करेगा, किसी भी एक देश के ऊपर हमला करेगा, तो तमाम 31 देशों के ऊपर वो हमला माना जाएगा। और इस समय कोई भी देश इस समय इस एक अमेरिका के साथ में कोई नहीं खड़ा, सब अपने कदम पीछे कर रहे हैं। और ट्रंप की ईगो और जिद की वजह से पहले ही हफ्ते में इस जंग में एक बहुत बड़ा अमाउंट अपना अमेरिका गंवा चुका है, स्वाहा कर चुका है। और अमेरिका के अंदर इसकी वजह से एक बहुत बड़ी महंगाई बन चुकी है, लगातार महंगाई बढ़ रही है। और इसलिए यहाँ की जनता ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। और प्रोटेस्ट बहुत ही ब्रॉड स्केल में होता है अमेरिका के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप हर बार बस केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही दावा करता है कि हम बातचीत चाहते हैं, हम कोई सीज़ फायर शांति समझौता करेंगे। सोचिए, अगर तो शांति समझौता चाह रहा है तो आप लगातार अपनी दोस्तों जो सेना आप वहाँ पर क्यों बढ़ा रहा है? ठीक है, लगातार तो धमकी क्यों दे रहा है? इसने क्या करा? ट्रंप ने भी चंद घंटों पहले धमकी दी थी कि हम ईरान के पावर प्लांट उड़ा देंगे, ऑयल वेल हम लोग ख़त्म कर देंगे। सोचिए, ये तक कहा है इसने। तो ये युद्ध समाप्त करने के संकेत तो कम से कम नहीं दिखते हैं। और ऊपर से आप लोग 35,000 से अधिक सैनिक आप लोगों के पहले से ही मिडल ईस्ट में हैं तैनात, उसकी संख्या आप लगातार बढ़ा रहे हो। ये आप क्या कर रहे हो? और अरबों डॉलर का आप लोग सैन्य खर्च क्यों कर रहे हो? जंग तो इजराइल ईरान के बीच में थी ना, और इस समय इजराइल ठंडा पड़ चुका है। हाँ, इजराइल वो अलग बात है कि अपनी प्रिंट मीडिया के अंदर अलग मैसेज पब्लिश कर रहा है, लेकिन उसका कोई भी सबूत नहीं है कि इजराइल ने इसके ऊपर, ईरान के ऊपर इतना अटैक कर दिए हैं, उसका इतना नुकसान हुआ है। ना कि दोस्तों पुष्टि आई है ईरान की तरफ से। सोचिए क्या चल रहा है। और अब मेरा आपसे सवाल है, क्या वास्तविक रूप से ट्रंप का ये कदम क्या पीस की तरफ बढ़ता हुआ कदम है,
या फिर एक बहुत बड़ी घबराहट हमको इसके अंदर दिखाई दे रही है? आपका क्या मानना है? दोस्तों कहते हैं ना कि जब शब्द और हथियार एक साथ चलें तो समझो फैसला नहीं बल्कि अंदर का, उस व्यक्ति का, उस देश का डर बोल रहा है। सोचिए, ईरान ने अपनी 3 शर्तें आंखों में आग डाल करके इस समय यूएस के सामने रखी थी। जी हाँ, आंखों में आंख डाल करके। पहली शर्त क्या थी कि हम लोगों को न्यूक्लियर पावर बनने से आप नहीं रोकोगे। सेकंड शर्त क्या थी, जितना हमारा खर्चा हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका करेगा। तीसरी शर्त क्या थी कि फ्यूचर में कभी भी अमेरिका ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा। सोचिए, इतना कमज़ोर देश, जिससे ईरान को हम लोग कमज़ोर देश समझ रहे थे, उसने अपने दम पर, अकेले अपने दम पर इस जंग को 30वें दिन में एंटर करवा दिया है। ये कॉन्फिडेंस है। और आज तक किसी भी देश के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अमेरिका को साफ साफ अपनी शर्तें सुना सके, और ईरान ने अपनी शर्तें सुना दी। इनफैक्ट इसने साफ साफ ये तक बोला है कि हम इस जंग को 10 साल तक और खींच सकते हैं, चला सकते हैं। सोचिए, 10 साल तक। और इसके अलावा दोस्तों, ईरान अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा है बल्कि खुलकर चुनौती दे रहा है। सो गाइस, तेहरान टाइम्स ने फ्रंट पेज पर साफ साफ ये लिखा कि वेलकम टू हेल, नरक में आपका स्वागत है, आओ कभी हवेली में, आपका करेंगे स्वागत। जी हाँ, मिसाइलों से, बम्बार्डिंग से। तो गाइस, ईरान के पास में दुनिया के सबसे बड़े मिसाइल नेटवर्क में से एक है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। जी हाँ, वो इस समय ईरान की सबसे बड़ी पावर बन चुका है। ईरान की यहाँ से 20% क्रूड ऑयल अन्य देशों तक पहुँचता है, और इस रास्ते पर अब ईरान का अधिकार स्थापित हो चुका है। और अगर ये रास्ता बंद कर दिया ईरान ने तो तेल की कीमतें आसमान छूना स्टार्ट कर देंगी। पूरी दुनिया में महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी, महंगाई का विस्फोट होगा। और अब ये आग सिर्फ गोलियों की नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तेल की नसों पर कब्जा करने की जंग बन चुकी है कहीं ना कहीं। आप खुद देखिएगा कि हमारे भारत देश के ऊपर भी महंगाई का असर दिखना स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, एलपीजी सिलेंडर को भरवाने के लिए लोग सिलेंडर लेकर के लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं। लोग अपने गांव के वापस तरफ अपना प्लान कर रहे हैं, अपने गांव वापस जा रहे हैं शहरों को छोड़ करके। और इस बीच इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं और ज़्यादा, मतलब कि ये भी कहीं ना कहीं युद्ध को उकसाने का प्रयास कर रहा है। और दोस्तों, आपको याद होगा अभी चंद दिनों पहले मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो तैयार किया था जिसमें आपको बताया था कि किस तरह से इजराइल ने ईरान के एक स्कूल के ऊपर हमला किया, जहाँ पे छोटे मासूम बच्चे पढ़ रहे थे, उनके ऊपर इसने बॉम्बार्डिंग करी थी। उसके चंद घंटों बाद इस इजराइल ने ईरान के एक हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया। भाई, युद्ध को लड़ने के भी कुछ नियम होते हैं, और जब ये नियम कोई दुश्मन अगर क्रॉस कर जाता है तो उस देश का गुस्सा फूटना लाजमी है। और इसीलिए ईरान की जनता में गुस्सा फूट चुका है। ईरान की जो सरकार है वो इसलिए काफ़ी अधिक एग्रेसिव हो चुकी है। इसी की वजह से दोस्तों मिडल ईस्ट में तनाव जो काफ़ी अब चरम पे पहुंच चुका है। और कहते हैं कि जब हर वॉर के पीछे सच्चाई धुंधली हो, नियम कायदे कानून दोस्तों धूमिल हो जाए, तो युद्ध और भी खतरनाक हो जाता है। और ऊपर से ट्रम्प के ईगो और उसकी जिद की वजह से ये जंग और अधिक भड़की है। और अरब देश का जो बदलाव है, बदला हुआ जो रुख है, वो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अरब देश भी अब अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, कुवैत हमले का मामला आपको याद होगा कि ईरान ने साफ साफ ये कहा कि हमने नहीं किया। आरोप ये लगाया गया कि ये इजराइल की साजिश है जंग को भड़काने की, ट्रम्प को और भी अधिक एग्रेसिव मोड में लाने की। मतलब कि यहाँ पे कह सकते हैं गठबंधन कमज़ोर करने के लिए ऐसी ट्रिक चली जा रही है इजराइल के द्वारा। ऐसा मतलब कोई पुख्ता सबूत नहीं है इसके। और जब सहयोगी ही शक करने लगे तो युद्ध हारने की शुरुआत हो जाती है। यहाँ काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं थोड़े से अपने भारत की कि हमारे भारत पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इफ़ेक्ट पड़ना स्टार्ट हो चुका है ज़मीनी हकीकत पर, यहाँ ज़मीनी स्तर पर। सो गाइस, रुपया 95 रुपीज़ क्रॉस कर चुका है पर डॉलर। विदेशी निवेश पर हमारे अब दबाव आ चुका है। कॉर्पोरेट मुनाफा दोस्तों 20 से 35% के आसपास अब डाउन हो चुका है। और जो हमारा शेयर मार्केट है वो धराशायी हो चुका है। ध्यान रखिएगा, इसकी वजह से क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, लोन या फिर EMI जो किस्त होती है वो काफ़ी अधिक महंगी होगी, और इसका सीधा का सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। दोस्तों, युद्ध चाहे कहीं भी हो, कितने भी किलोमीटर दूर क्यों ना हो, उसकी कीमत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आम आदमी को ही चुकानी पड़ती है। तो अब सवाल ये है, क्या ये युद्ध रुकेगा, क्या सीज़ फायर होगा, या दुनिया एक बहुत बड़े विस्फोट की तरफ बढ़ रही है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की दहलीज पे खड़ी हो रही है? आपका क्या मानना है? और दोस्तों, इतिहास गवाह है, युद्ध शुरू करना बहुत आसान होता है लेकिन ख़त्म करना किसी के बस में नहीं होता है, क्योंकि सबके अंदर अपनी अपनी अलग तरीके की ईगो जागती है कि अगर हम झुक गए तो वैश्विक स्तर पर हमारी क्या इमेज रह जाएगी। सोचिए एक बार। तो इसलिए अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये चलेगा पता आने वाले समय में। बट दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही है। बट आपको क्या लगता है
क्या सच में ट्रंप ईरान की उन 3 शर्तों को मानेंगे या फिर ये जंग और लंबी छिड़ेगी? क्या इसका असर हमारे भारत पर और भी अधिक नेगेटिव होगा या फिर अभी भी आपको लगता है कि हमारे भारत देश के अंदर सब चंगा सी, ये जो एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा रही है जनता, ये सब बस केवल लूडो खेलने आई है, चिड़िया उड़ी खेलने आई है या फिर सूरज की विटामिन डी लेने के लिए आई है? आपको क्या लगता है? क्योंकि कुछ लोगों को क्या लग सकता है कि ये सब कोई कमी नहीं है, ये वीडियो ऐसे ही बनाए जा रहे हैं, बट दोस्तों कहीं ना कहीं ये हकीकत भी है। दोस्तों शहर जैसे एरिया के अंदर ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी गरीब जनता या फिर जो मज़दूर लोग हैं वो शहर को छोड़ करके अपने गांव वापस जा रहे हो। शहर में उनको खाना बनाने के लिए गैस तक नहीं मिल पा रही है हमारे समृद्धकाल के अंदर, इस विश्वगुरु देश के अंदर। बाकी आपके क्या विचार है? स्वतंत्र आपके विचार हैं, अच्छे से आप मुझे वीडियो के नीचे दोस्तों कमेंट बॉक्स ओपन है, बिंदास आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।